हम किसे कहे पल सारी है, अब हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। अरे कहीं सोचा होता कि हमारे प्रण की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता। पहले क्यों नहीं विचारा ये प्रण ना पूरा हो पाएगा, प्रण की होगी हानि अवन पर ये अजगर ना उठ पाए। पूर्वासियों तुम देख, अरे संसार में निर्धन से निर्धन पिता भी अपनी पुत्री का विवाह करता है। निर्धन से निर्धन पिता, अरे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी समाज का अपनी पुत्री का विवाह कन्यादान करता है। आज मैं राजर्षि होकर के भी अपनी पुत्री सीता का विवाह नहीं कर। पूर्वासियों तुम देख लो, मैं यहाँ है जनक की जान। मम प्राण की पहचान। बेटी का दुख तो केवल वही लोग जान सकते हैं जो बेटी वाले होते हैं, क्योंकि जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया वो भला बेटी के दुख को क्या जाना है। बेटी का दुख तो पिता के हृदय से जाकर के पूछो। जिस पिता के गृह में बेटी की बारात दरवाजे पर आवे और वह बारात वापस लौट करके चली जाए, उस पिता के हृदय से जाकर जिसने कन्या जाई कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाँव विवाही फटी ही नहीं, वो पीर पड़ा ही क्या। जिनके पैरों में कभी बीमारियां न फटी हो तो वह भला उस दुख के विषय में क्या जाना। जो आंखें यहाँ पर रो रही हैं वो आंखें बेटी वाली हो। जो तो रोने वाले लोग कौन हैं? रोने वाले लोग वही हैं जो बेटी वाले हैं। जो आंखें यहाँ पर रो रही हैं वो आंखें बेटी वाली होगी। जो माता यहाँ पर
रही है निश्चित बेटी माली। सभा की अगर माताएं रोदन कर रही है तो रोने वाली माताएं केवल वही है जिन्होंने अपने उदर के माध्यम से बेटी को जन्म दिया। एक बेटी, जब बेटी का विवाह नहीं होता है, पिता निर्धन होता है, बेटी के योग वर नहीं मिलता है, पिता को विपत्तियों का सामना व्यक्ति के सामने होता है, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख की नींद नहीं आती। आपत्तियां वो ये बास जहां सर्प का, जिस घर में काले सर्प का वास हो, भला ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख की नींद आ सकती है? वो ये बास जहां सर्प का, छत से पानी हो, छतें फटी हो, पानी बह रहा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला कभी सुख की नींद कहाँ आ सकती है? उनकी आंखें कैसे लगे जागर सोता सयानी, जिनके घर में कल्याण सयानी हो जाती है, बेटी की योग्य वर नहीं मिल पाता है, बेटी का पिता निर्धन है, ऐसे पिता के जीवन में भी कभी सुख की नींद। आप लोग महाराज जनक की बड़ी मार्मिक बात है। लोग राजस्थानी शिष्य खुद के हैं, उन्होंने उनका पारितोषिक नहीं बोला गया, 50 रुपए टेकू राजा को दिए थे। आप कला का सम्मान करने वाले हैं, सुंदर ताली बजा कर अगर अच्छा लगता हो जनक जी का स्वागत करो, उनकी वाणी सुनो। और जिन्हें दान देना दे आए तो एक बात ध्यान रहे, जब तक धनुष न टूटे कोई न जाए, और बाद में परशुरामी सुनने वाले रह जाए, सब चले गए। सुने जनक जी को। जब नाम बावल